सुप्रभात बच्चों। एक बार पुनः मैं व्याकरण कक्षा में उपस्थित हूँ और जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपको बताया है कि संज्ञा प्रकरण एक महत्वपूर्ण व्याकरण का हिस्सा है जो स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में शामिल है और उस प्रकरण को लेकर आज मैं उपस्थित हूँ पुनः एक बार। हम लोगों ने लास्ट की कक्षाओं में मंगलाचरण के अतिरिक्त 14 सूत्रों के अलावा हलन्त्यम और हलन्त्यम के बाद अदर्शनम लोपः की चर्चा हम लोगों ने पढ़ी है। अब जो हमारा अगला सूत्र है वह है तस्य लोपः। तस्य लोपः हम लोगों ने हलन्त्यम पढ़ा, उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा होती है। उपदेश क्या है ये भी मैंने आपको बताया था और उपदेश में कौन कौन से पाणिनि के उपदेश हैं, धातु पाठ, सूत्र पाठ, गढ़ पाठ, उड़ादि पाठ और लिंगानुशासन, ये 5 जो है पाणिनि के हैं। और आप जानते हैं कि पाणिनि ने ही जो है कि 4000 सूत्रों का, प्रायः 4000 सूत्रों से सम्मिलित व्याकरण शास्त्र की रचना की। तो उनके द्वारा जो उपदेश जिन शब्दों का किया गया है उनकी संज्ञा होती है, ये हलन्त में मैंने बताया था। और विद्यमान वस्तु का न दिखाई पड़ना ही लोप कहलाता है। यह अदर्शनम लोपः सूत्र का अर्थ हमने आपको बताया था। अब कह रहे हैं तस्य लोपः। तस्य लोपः जो है यह, इसमें तस्य जो है यह षष्ठ्यंत पद है, तस्य षष्ठ्यंत पद है और लोपः प्रथमांत पद है। लोपः जो है प्रथमांत पद है और इसकी वृत्ति देखिए, तस्येतो लोपः स्यात्, तस्य इतः लोपः स्यात्, अर्थात उस तस्य इतः, उस इत्संज्ञक का लोपः स्यात्, उस इत्संज्ञक का लोप होता है। अब इत्संज्ञा जिसके अब इत्संज्ञा है क्या, तो कहा कि हलन्त्यम में जो बात की गई कि उपदेश अवस्था में अंतिम हल की जो इत्संज्ञा होती है, या उपदेश से अजनुनासिक सूत्र में भी जो इत्संज्ञा की बात की गई है, तो जिन वर्णों की इत्संज्ञा की बात की गई है उन वर्णों का तस्य लोपः से लोप हो जाता है। लोप क्या है वो भी हमने आपको बता दिया। अदर्शनम लोपः, अदर्शनम लोपः में लोप के बारे में बताता है कि प्रसक्त वस्तु का, विद्यमान वस्तु का न दिखाई पड़ना ही जो है वो लोप कहलाता है। तो तस्य लोपः सूत्र से हलन्त्यम में जो बताया गया है, जो निर्धारण किया गया है, उनकी संज्ञा होती है और जिनकी संज्ञा होती है तस्य इतो लोपः स्यात्, उस इत्संज्ञक का यहाँ पे लोप हो जाता है। अब इसका तात्पर्य ये है कि अगर किसी वर्ण की इत्संज्ञा होती है, वर्ण का इत्संज्ञा होता है, तो उसका फल क्या है, लोप हो जाना। इसलिए इत्संज्ञक वर्ण का श्रवण उच्चारण नहीं होता। बात समझ रही। आगे देखिए कहा है णादयोडाद्यर्थाः, जो ण आदि हैं वह अण आदि प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए हैं। हमने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि ये जो 14 सूत्र हैं, इन 14 सूत्रों के बाद की जो वृत्ति आई थी उसमें ये था कि इति माहेश्वराणि सूत्राणि अण आदि संज्ञार्थानि। ये जो माहेश्वर सूत्र हैं यह अण आदि संज्ञाओं की सिद्धि के लिए हैं, अण आदि प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए है। यहाँ एक पंक्ति वृत्ति और जोड़ते हैं आचार्य कि णादयोडाद्यर्था, जो
ड़ आदेह, ड़ादेह यहाँ बहुवचनांत है, ड़ादी ड़ादी ड़ादेह। तो जो ड़ आदि, कौन ड़ आदि? ऐ उण में ड़, रिल रिक में क, एओंग में ङ, ऐ औच में च, हैवर्ट में ट, लण में ड़, यमंगड़नम में म, झभय में य, गड़दस में श, जब गड़दश में श, ख फ छ ठ थ चट तव में व, कपय में य, ससर में र और हल में ल। ये जो अक्षर हैं ये अड़ आदि के सिद्धि के लिए है। आपको हमने शुरुआत में जो पहले वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने ये बताया था कि इन 14 सूत्रों से 42 प्रत्याहार 42 प्रत्याहार बनाए जाते हैं। तो उसमें अड़ प्रत्याहार, अक प्रत्याहार, अंग प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, हल प्रत्याहार इत्यादि 42 प्रकार के प्रत्याहार बनते हैं। तो ये जो ड़ आदि हैं ये ड़ आदि केवल प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए हैं। बात समझ आ गई? तो यह इसका भाव है। दूसरा जो सूत्र है वह है प्रत्याहार विधायक सूत्र है और वह सूत्र है आदिरंत्येन सहेता। आदिरंत्येन सहेता। इस सूत्र का में जो है इसमें भी 3 पद हैं, ध्यान रखेंगे। आदि अंत्येन सहेता। अब सहेता में भी देखें तो सह इता 2 हैं लेकिन मुख्यतः 3 ही हैं। आदि अंत्येन सहेता। आदि जो है यह प्रथमांत पद है, अंत्येन यह तृतीयांत पद है और सहेता पुनः तृतीयांत पद है। तो इस तरीके से आदिरंत्येन सहेता, सह इता, इत शब्द का ही तृतीय एक वचन में बनता है इता। तो आदिरंत्येन सहेता। इस सूत्र का अर्थ आचार्य ने किया अंत्येनेता सहित आदिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ, अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ आदि वर्ण बीच के वर्णों की और अपनी भी संज्ञा का बोधक होता है। ध्यान देंगे, अंत इत संज्ञक वर्ण से युक्त आदि वर्ण बीच के वर्णों की और अपनी भी संज्ञा का बोधक होता है। यह इस सूत्र का अर्थ है। अंत्येनेता सहित आदिर मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। इसको और सरलता से समझिए कि अंत इत संज्ञक वर्ण के साथ आदि वर्ण अपना, आदि वर्ण स्वयं का, अपना और अपने मध्यगामी वर्णों का भी बोधक होता है। वही आदिरंत्येन सहेता का अर्थ है। नीचे वृत्ति में कह रहे हैं अंत्येनेता सहित आदिर्मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। यथा अण इति अ इ उ वर्णानाम संज्ञा। जैसे अण प्रत्याहार लीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि यह प्रत्याहार विधायक सूत्र है और इसमें प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है, प्रत्याहार की सिद्धि कैसे की जाती है, उस पर इस विस्तार से चर्चा की गई है। तो अब देखिए इस सूत्र की परिभाषा को उस प्रत्याहार की सिद्धि में घटाते हैं। यथा अण इति अ इ उ वर्णानाम संज्ञा। जैसे अण प्रत्याहार है, यह अण प्रत्याहार अ इ उ इस तरह के वर्णों का बोधक होता है। इसी प्रकार से अच, अल और हल इन प्रत्याहारों की भी सिद्धि होती है। मैं यहाँ पे और विस्तार से बताते हुए आपको बताऊंगा कि प्रत्याहार कैसे बताएं। ये तो मैंने पुस्तक की बातें पढ़ दी, अब आइए अर्थ आपको मैं थोड़ा सा और घटा करके समझाता हूँ।
अब आप जैसे देखिए कि एक आपने अच प्रत्याहार बनाया, अच प्रत्याहार, तो आदि वर्ण हो गया ऐ उण का अ, और अंत्य इत संज्ञक वर्ण हो गया ऐ औंच का च। देखिए एक चीज और यहां मैं बता दूं, अच और हल ये दो महत्वपूर्ण प्रत्याहार इन 14 सूत्रों के तहत बनते हैं। वैसे तो बहुत सारे 42 प्रत्याहार बनते हैं, लेकिन अच और हल, अच कह देने मात्र से संपूर्ण स्वरों का बोध होता है, अ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ, और हल कह देने मात्र से संपूर्ण व्यंजन वर्णों का बोध हो जाता है। वो कवर्ग हो, चवर्ग हो, टवर्ग हो, तवर्ग हो, पवर्ग हो, इन सब का बोध हो जाता है। तो अब आपको अच प्रत्याहार बनाना है, तो आदि वर्ण हो गया ऐ उड़ का अ, और सूत्र कहता है कि अंत इत संज्ञक वर्ण। तो आपको अच प्रत्याहार बनाना है, तो च कहाँ आपको मिल रहा है? ऐ औच में, ऐ औच में च। तो अंत इत संज्ञक वर्ण च के साथ आदि वर्ण, आदि वर्ण है आपका अ, अंत इत संज्ञक वर्ण के साथ आदि वर्ण अपना, यानी वो अ केवल आदि में रहेगा इतना ही नहीं है, वह उस प्रत्याहार में शामिल भी रहेगा। इसलिए यहाँ आचार्य ने, वृत्तिकार ने यह शब्द जोड़ दिया कि स्वस्य, अपना और अपने मध्यगामी, यानी ऐ उण के अ से लेकर के और ऐ औच के च तक के बीच में जितने भी शब्द, जितने भी अक्षर आए हैं, वर्ण आए हैं, उन सब का बोध कराता है। ये आदिरंत्येन संहिता सूत्र के अर्थ से हम लोग घटा लिए। अंत इत संज्ञक वर्ण हो गया ऐ औच का च, आदि वर्ण हो गया ऐ उण का अ। तो कहा कि अंत इत संज्ञक वर्ण के साथ आदि वर्ण अ, स्वस्य अपना, और मध्यगानाम च, अपने मध्यगामी वर्णों का भी बोधक होता है, बोध कराता है। यह अच प्रत्याहार की सिद्धि आप लोगों ने देखी। एक चीज और मैं बताऊंगा, और शंका उठना स्वाभाविक है, संदेह उत्पन्न होगा, लेकिन एक व्याकरण की खासियत है कि व्याकरण जो है संदेह से परे है। व्याकरण शास्त्र जो है संदेह से परे ग्रंथ है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस ग्रंथ में आपको कहीं कोई संशय नहीं मिलेगा, संदेह नहीं मिलेगा। ये इस ग्रंथ की, व्याकरण शास्त्र की ये खासियत है। अब मैं वही आपको बता रहा था कि एक जो शंका उठनी स्वाभाविक है कि ऐ उण में ड़ भी तो शामिल है, रिलरिक में क भी शामिल है, ए ओंग में ङ भी शामिल है, और अंत इत संज्ञक वर्ण च है। तो मान लीजिए कि चलिए इत संज्ञक वर्ण है वो है, लेकिन क्या ये शब्द भी शामिल होंगे? ऐ उण का ड़, रिलरिक का क, ए ओंग का ङ, क्या ये भी शामिल होंगे? तो इसकी शुरुआत में ही जब आप वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे तो उसमें कह दिया गया है, प्रत्याहारेषु इताम न ग्रहणम। प्रत्याहार में इत संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता है। प्रत्याहारेष्विताम न ग्रहणम, प्रत्याहार में इत संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता है। इस प्रकार अच, अड़, अक, अट, अम, अश, अल, इक, इच, इण, उक, इस तरीके से लगभग 42 प्रत्याहार, जो अंतिम प्रत्याहार सिद्ध होता है वो षड़ प्रत्याहार, उसके लिए वो 42 प्रत्याहार की सिद्धि इस प्रकृति सूत्र से होता है। यह आचार्य ने आपको जानकारी दी है आदिरंत्येन संहिता इस सूत्र के माध्यम से। तो बेटा हमने आपको मंगलाचरण पढ़ाया, मंगलाचरण के पश्चात हमने 2 सूत्रों का समाहार आपको दिया, हलंत्यम और अदर्शनम लोपः।
इसके बाद से आपको तस्य लोपः